मेहनत का वादा आप करो, वर्दी हम दिलाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी का सपना साकार करेगा, और इस सीरीज का संख्या है 16। तो जो नए दोस्त जो पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाकर सारे वीडियो को फ्री ऑफ चार्ज देख सकते हैं। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन आ गया है। किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन है वास्को डिगामा, थॉमस कॉरिट, मार्को पोलो या मेगास्थनीज। तो जो दोस्त नए जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं, ये जो आपका YouTube के इतिहास में एक पहला कॉन्सेप्ट है TDR कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले आप T4 टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा, जो वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। तो पहले आप अपना आंसर मिलान कर लीजिए, और इसका आंसर क्या है बाबू? वास्को डिगामा। अब यहां समझिएगा, आप लोग को पता है सबसे पहले यहां पर एक देश है छोटा सा, उसका नाम है बाबू पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल नाम है, और ये देश से एक व्यक्ति आ रहा है। ये आपका देखेंगे अफ्रीका महादेश से होते हुए ये अपना प्यारा भारत में कब पहुंचता है रे बाबू? 20 मई 1498। कहाँ रे बाबू? याद रखना है, केरल जो राज्य है ना, वहां पर एक तट है, उसका नाम है कालीकट। क्या है? कालीकट। और यहाँ के राजा का जो उपाधि होता है ना बाबू, उसको जमोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमोरिन। और यहाँ से आने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वास्को डिगामा। क्या नाम है रे बाबू? वास्को डिगामा। तो सबसे पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या है? वास्को डिगामा। और समुद्र मार्ग की भी खोज करने का श्रेय किन्हें जाता है? वास्को डिगामा को। और भारत से काली मिर्च और मसाले ले जाने के बाद यूरोप यानी पुर्तगाल में, इसकी जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, वहां पर इसको सारे खर्च काट कर 60 गुना बेनिफिट हुआ। कितना गुना? 60 गुना बेनिफिट हुआ। तो याद रखना है कि सबसे पहले कौन है बाबू? वास्को डिगामा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आलू की फसल शुरू किसने की? अंग्रेज ने, हॉलैंड ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी ने? तो पहले आप इसका आंसर का मिलान कर ले कि आज जो हम लोग आलू खाते हैं ना, कोई भी सब्जी अगर हरी सब्जी लेते हैं तो उसमें आप आलू जरूर मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? तो सब्जी थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है। तो ये जो आलू आज हम लोग जो खा रहे हैं ना, इसका देन किसको है? पुर्तगाली का देन। किसका देन है? तो पहले कैसे मिला लीजिए, क्या है बाबू? पुर्तगाली। आज हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे जो है, आज भी बहुत सारे वर्ग जो है खैनी का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। और ये तंबाकू लाने का भी काम कौन किया है? तो याद रखना है, तंबाकू भी कौन लाया है? कौन लाया है? कौन लाया है? तो पुर्तगाली। याद रखना है। साथ में जो प्रिंटिंग प्रेस आप देख रहे हैं, आज जो प्रिंटिंग देखते हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हैं ना, ये प्रिंटिंग प्रेस भी लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। और भारत में सबसे पहले आने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। कब रे बाबू? 1498 को। और सबसे अंत में भी जाने वाले कौन है? कौन है? पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। याद रखना है कि आने वाले भी पहले कौन है? पुर्तगाली। और जाने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फुले? तो पहले बाबू आंसर का मिलान कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। तो निम्न जाति, ये निम्न जाति आंदोलन के रूप में से जाना जाता है। और इसको निम्न जाति जो आज भी देखिएगा ना, कि जो उच्च जातियां हैं ना, वो निम्न जातियों के बीच में आज भी छुआछूत बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आज भी हमारे गांव गांव तक जो है शिक्षा का जो विकास होना चाहिए। हम लोग मानव है,
ऐसा नहीं कि हम उच्च कास्ट से बिलोंग करें तो निम्न कास्ट के लोगों को हाथ से पानी नहीं पीता। ये पहले कार्य हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब समाप्त हो रहा है। और इसी के लिए ज्योतिबा फुले साहब ने एक बहुत बड़ा क्रांति लाने काम किया, सत्य शोधक समाज। क्या लाया, सत्य शोधक समाज। और कौन किए थे, ज्योतिबा फुले। अब आते महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम तो कर किसी ने ऐसा बच्चा होगा जो नहीं सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अब कहेंगे महात्मा गांधी, सबसे पहले याद रखिएगा इस जो महात्मा है ना, इस महात्मा की उपाधि कौन दिया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन दिया है, रविन्द्र। अब इनको बापुओं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बापू। तो याद रखना है बापू कौन कहा रे बाबू, तो जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा कौन दिया रे बाबू, तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी याद रखना है। अब यहां पर एक आया बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा गरम दल के नेता अगर बात करेंगे ना, गरम दल के नेता में याद रखिएगा लाल, बाल और बाबू पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और याद रखिएगा अरविंद घोष भी बाबू थे। अरविंद घोष भी जो थे ये भी गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के नेता तीन, कौन कौन, लाल बाल पाल। ला से लाला लाजपत राय, बा से बाल गंगाधर तिलक और पा से क्या, बिपिन चंद्र पाल, है ना। और एक कौन थे, अरविंद घोष, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट हमने आपको बताया टीडीआर, और भी मैंने क्या किया, फास्ट किया। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हमने किया कि टीडीआर को और फास्ट कर दिया ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को टेस्ट भी देंगे, साथ में रिवीजन भी होगा और डिस्कशन भी होगा, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका प्यारा क्वेश्चन आ गया, वेदों की लौटो का नारा किसने दिया, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय। तो याद रखना है, पहले आंसर को मिलान कर लीजिए। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया है, दयानंद सरस्वती। कौन दिए हैं, दयानंद सरस्वती। अब इनके बारे में बाबू जान लीजिए, सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया है, तो सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा बाबू, आर्य समाज की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है बाबू, तो याद रखना है दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर एक नाम आया राजा राम मोहन राय बाबू। क्या आया बाबू, राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहता है, इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा, आत्मीय सभा, क्या रे बाबू, आत्मीय सभा की स्थापना किए। और यही सभा रे बाबू याद रखना 1828 में ब्रह्म समाज में बदल गया। किसे बदल गया, ब्रह्म समाज में बदल गया। तो राजा राम मोहन राय, इनकी जो पहली पुस्तक का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, पहले अखबार का नाम जान लीजिए, मिरातुल उल अखबार। मिरातुल उल अखबार जो है इन्होंने निकाला फारसी भाषा में, ब्रह्मनिकन मैगजीन निकाला, है ना। तो याद रखना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को यहां पर जो राजा की उपाधि देने वाले हैं उनका नाम याद रखिएगा अकबर द्वितीय। क्या नाम है रे बाबू, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, है ना, ये पहले कौन आए थे, अकबर द्वितीय। और इन्होंने ही क्या दिया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। तो यहां आंसर आपको मिल गया। और बाबू कौन है बाबू, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष शिकागो में अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वैज्ञानिक दर्शन का सर्वोत्तम उल्लेख किया है। 78, 84, 98 और 93। पहले बाबू इनके बारे में, इनका जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय पूछेगा बाबू 12 अगस्त को। तो याद रखना है 12 जनवरी को नेशनल जो है इंगस्टर डे, और 12 अगस्त को रे बाबू इंटरनेशनल, यानी नेशनल युवा दिवस जो है 12 अगस्त को। और याद रखना है इंटरनेशनल 12 अगस्त को। 12 जनवरी को बाबू याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को क्या, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और हाथी दिवस भी कब मनाते हैं बाबू, तो याद रखना है 12 अगस्त को, है ना।
साथ में क्या देखिएगा 13 फरवरी, बहुत सारे बच्चे जो है 14 फरवरी का इंतजार करते रहते हैं ना। वैलेंटाइन डे नहीं याद रखना है, ये उस समय ब्लैक डे भी हम लोग कहेंगे, है ना। पुलवामा अटैक आप लोग को पता होगा। यहां ध्यान देना 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। और याद रखना है कि नेशनल वुमेन डे के साथ में इनको रेडियो सुनना पसंद है, तो इंटरनेशनल जो है रेडियो डे भी कब मनाते हैं 13 फरवरी को। और याद रखना है कभी कभी महिलाओं को ना रेडियो सुनते सुनते ना मिर्गी आ गया, तो याद रखना है मिर्गी दिवस भी कब मनाते हैं ना बाबू, ये 13 फरवरी को। तो याद हो गया होगा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, और याद रखना है बाबू मिर्गी दिवस भी कब मनाते हैं 13 फरवरी को। तो याद करने के लिए कोरिलेट जब कर लेते हैं ना प्रश्न को तो आपको याद हो जाता है। आंसर देखिए रे बाबू 1893 में। विवेकानंद का एक कोट हमेशा जहन में आप लोग को छप गया होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जब तक तुम वर्दी नहीं पहन लेते हो तब तक तुमको न रुकना है न थकना है, ठीक है ना। बस आप एक साथ देने का वादा करो ना, हम विश्वास करो, हम जितने सीरीज का प्रश्न ला रहे हैं ना आप देखना मिलाना क्वेश्चन कहां से आता है। हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक रिवीजन बाउंडेड कर देना। जो पढ़े बच्चे हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं ना, उनका भी एक अच्छा क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग मिलान कर लिए होंगे 1893 ईस्वी में, है ना। रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना कौन किया बाबू, स्वामी विवेकानंद, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट। कौन सा देश भारत के पूरब में स्थित है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। अब अगर जो बच्चे मैप अगर नहीं देखे होंगे ना तो फिर इस क्वेश्चन को बना तो नहीं पाएंगे। और ज्योग्राफी का एक ही फंडा है, अगर आप मैपिंग नहीं किया, आपने मैपिंग नहीं देखा तो फिर आपको क्वेश्चन समांतर नहीं बनेंगे। रटने के बाद तो खैर हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर हल्का सा मैप ड्रॉ कर देते बाबू, छोटा सा अपना प्यारा भारत बनाने की कोशिश करते हैं आप लोग के सामने में, ठीक है ना। छोटा सा अपना प्यारा भारत, अब यहां देखिएगा बाबू ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट, और क्या हो गया बाबू वेस्ट। अब यहां देखिएगा एक देश आपको दिखाई देगा, वो देश दिखाई देगा बांग्लादेश। तो पूरब में कौन पड़ रहा है बाबू, बांग्लादेश। यहां देखिएगा यहां पर एक देश है, उसका नाम क्या है पाकिस्तान। अब ऐसा हालात हो गया, पड़ोसी को देख के भी डर लगता है ना, क्या बोला जाए, है ना इसके बारे में। पाकिस्तान पड़ोसी जो है आपका पता नहीं क्या। पाकिस्तान के बाद आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान, और साथ में बाबू यहाँ पर कौन है नेपाल, और यहाँ पर बाबू भूटान, और यहाँ पर क्या है म्यांमार। तो अगर आपके ऑप्शन में म्यांमार नहीं दिया है तो आप यहाँ पर क्या आंसर लेंगे, यहाँ लेंगे बांग्लादेश। क्या बोलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को ना बाबू याद रखना 1971 से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर ये आंसर लेके आपका क्या हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर म्यांमार आंसर नहीं दिया है तो आप क्या यूज करेंगे बांग्लादेश। कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आपको मिल गया होगा कौन है बाबू बांग्लादेश। तो अपने पड़ोसी देश याद रखना है कि स्थलीय पड़ोसी देश रे बाबू, याद रखिएगा स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं बाबू 7, और जलीय भी कितना है 7। तो आपको याद रखना है पड़ोसी जलीय भी 7 और स्थलीय भी 7, हम 7 हैं। जल और स्थल में क्या है 7 है। कॉन्टिनेंट में कितना है बाबू 7, और जीने के कितना दिन 7, क्योंकि दिन कितने होते हैं 7, 4 दिन नहीं। वो सलमान खान गाता है जीने के 4 दिन, आपको 4 दिन नहीं, दिन कितने होते हैं 7, है ना। तो 7 दिन आप जी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है ये 4 दिन देना है बाकी बेकार दिन है। पता नहीं जो भी है सॉन्ग अलग बात है। यहां ध्यान देना है, याद रख लेना है कॉन्टिनेंट 7, जलीय पड़ोसी देश 7, स्थलीय पड़ोसी देश 7, हम 7 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा जल निकाय एक पाक जल मध्य के सबसे निकट है, चिल्का, माहिम की खाड़ी, माहिम की खाड़ी, पता नहीं नया खाड़ी, मन्नार खाड़ी और खंभात खाड़ी। अब रे बाबू यहाँ पर 2 कंफ्यूजन होता है, एक मन्नार और एक खंभात। अब कंफ्यूजन होता है कि बच्चा खंभात बनाए कि मन्नार बनाए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है रे बाबू, क्या हो सकता है सोचिएगा। यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ देखिएगा एक जो है रावण का पहले देश था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है
श्रीलंका। और ये अपना क्या है, अपना राम का नगरी क्या है, प्यारा देश भारत। अब यहाँ पर एक जल संधि दिखाई देगा, उसका नाम है रे बाबू, क्या है बाबू, मन्नार की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ है बाबू, गुजरात में। ये कहाँ है बाबू, याद रखना है, गुजरात में क्या है बाबू, खंबात की खाड़ी। और चिल्का झील याद रखना है, कहाँ है बाबू, याद रखना है ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य में। और सबसे बड़ा लैगो झील भी कौन सा है बाबू, चिल्का झील। कौन सा है, चिल्का झील। तो याद रखना है ये कौन सा हो जाएगा बाबू, मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट, भारत के दक्षिण सिरे को क्या नाम है, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी। तो याद रखिएगा रे बाबू कि भारत का सबसे, अगर आपसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा बाबू, तो आंसर मिला लीजिएगा, इनका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। अगर बात करेंगे सबसे उत्तरी बिंदु रे बाबू, तो इंदिरा कौल। क्या बोलिएगा, इंदिरा कौल। पूर्वी रे बाबू बात करेंगे किबितू, पश्चिमी बात करेंगे सरक्रिक। क्या बोलेंगे, सरक्रिक। अब मुख्य भूमि का बोलेंगे रे बाबू, तो याद रखना है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। तो नॉर्थन में बात करेंगे सबसे उत्तरी में इंदिरा कौल, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन दक्षिणतम अगर आपसे पूछ देना बाबू, तो याद रखना है दक्षिणतम क्या है बाबू, इंदिरा पॉइंट। क्या है बाबू, इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बाबू, फास्ट। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। अगर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि पुडुचेरी कहाँ है, केवल पुडुचेरी देख के खुश हो जाते हैं। ये जो पुडुचेरी है ना, जिसको पांडिचेरी पहले कहा जाता था ना बाबू, ये एक राज्य नहीं 3 राज्य में, कितने राज्य में है, 3 राज्य में। और क्षेत्र की बात करेंगे तो कितने क्षेत्र है, 4। क्या है बाबू, 4। अब एक हल्का सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ आपको केरल दिखाई देगा, एक राज्य दिखाई देगा केरल, और यहाँ पर एक क्षेत्र, उसका नाम क्या है, माहे। और ये किसके अंडर में है, पुडुचेरी का। यहाँ पर बाबू तमिलनाडु में देखिएगा, एक आपको दिखाई देगा कराईकल। क्या दिखाई देगा, कराईकल। और एक आपको दिखाई देगा पुडुचेरी। क्या दिखाई देगा, तो ये तो कराईकल। और फिर यहां देखिएगा आंध्र प्रदेश में बाबू एक है यानम। क्या है, एक है यमन। याद रखिएगा, ये यमन क्या है, देश है। यहां पर क्या है, यानम। तो ये आपको कितने अगर सीमा साझा नहीं करती है, तो देखिए तमिलनाडु तो कर ही रही है, आंध्र प्रदेश कर ही रही है, केरल करे, तो कौन नहीं करे बाबू, कौन नहीं करे, कर्नाटक। कौन नहीं कर रही है, कर्नाटक। तो कितने राज्यों में अगर बात करेंगे, तो 3 राज्यों में। क्षेत्र हमारा कितना है, 4। क्षेत्र हमारा कितना है, 4। चलिए आगे बढ़ते बाबू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं, गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगर बाबू रे, अगर मैप देखना, हर बार मैं कहूंगा मैप को ही प्रयोग करना। यहां देखिए मैप का प्रयोग फिर से कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा याद रखना है अरब सागर। क्या है बाबू, अरब सागर। और ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल। अब यहां देखिए पहला राज्य दिखाई देगा गुजरात, फिर कौन है बाबू, महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, और फिर क्या, केरल। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया कौन सा बाबू, तमिलनाडु। फिर ये आप क्या हो गया आपका, आंध्र प्रदेश। और ये हो गया ओडिशा, है ना। और ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। तो यही हमारे कुल 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल प्लेन से क्या है, कोस्टल से जो जुड़े हुए हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र। सीमा कितने राज्य, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। कौन कौन, गुजरात, बात कौन है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और बात आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो अब खुद देख लीजिए ना बाबू कि अब गुजरात तो है, गोवा है, राजस्थान है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, तो कौन राज्य समुद्री तट सीमा नहीं करता, कौन है, राजस्थान। और राजस्थान में बाबू याद रखिएगा डिजर्ट है, उसका नाम क्या है, थार। क्या है, थार। और इसको पाकिस्तान में बाबू चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोलिस्तान। यानी थार जो है ना, थार का 80% हिस्सा भारत में है और 20% अगर देखा जाएगा पाकिस्तान में है। और इस पाकिस्तान में थार को चोलिस्तान कहा जाता है। तो मजा आ रहा है ना। तो दोस्त एक काम करना है ना कि आप हमें भी थोड़ा सहायता कीजिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए कमेंट जरूर करना कि आपने कितना प्रश्न को सही बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20
किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, जीवन, न्यायिक स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्धि या आपसित कांड। तो याद पहले आंसर मिला लीजिए बाबू, क्या है रे बाबू? 20 क्या है? तो याद रखना है सबसे पहले फंडामेंटल राइट, जिसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स रे बाबू। सबसे पहले जानना किस पार्ट में रे बाबू? तो पार्ट रे बाबू 3 और आर्टिकल रे बाबू कितना से स्टार्ट होगा? तो याद रखना है 12 से लेकर कितना रे बाबू? 35। 12 से लेकर कितना? 35। याद रखना है कि यह कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए से। ये जो मूल संविधान था ना बाबू, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट टोटल कितने थे बाबू? 7। और वर्तमान में कितने हैं बाबू? तो याद रखना है वर्तमान में कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। अभी ध्यान रखना है इसमें से जो आपको जो है कि महत्वपूर्ण यहां पर दिखाई दे दिया, वो कितना है? 17। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। और यही भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा बाबू? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना। अदरवाइज लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायी है। 4 से 18, 6 से 14, 3 से 18 या 4 से 15। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, जो शिक्षा है ना, उसको सरकार के द्वारा कितने वर्ष की उम्र तक के निःशुल्क दिया जाता है? तो याद रखना सबसे पहले 6 से लेकर बाबू कितना, और ये आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स भी आपका जुड़ गया है, और वो रे बाबू कितना आर्टिकल में? 21 के क में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब जोड़ा गया रे बाबू? तो 86वां अमेंडमेंट है रे बाबू 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में। कब जोड़ा गया? 2000। अमेंडमेंट के मात्र बाबू 86वां। और आर्टिकल कितना है? 21 के क। 21 के क कितना रे बस बाबू? 6 से 14। आगे बढ़ते हैं बाबू। राज्य के नीति तत्व सिद्धांत के तहत संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत? बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। 40, 48, 39 से 43। तब पहले आंसर मिलान कीजिए बाबू। कौन है बाबू? 40। ग्राम पंचायत से प्रश्न हर बार आपको आएगा ही आएगा। और एक समिति याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय दिया। कैसे दिया? त्रिस्तरीय दिया। और एक अशोक मेहता समिति, कितने स्तरीय दिए? 2 स्तरीय। ये दोनों याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता, कितना नाम है बाबू? 3 नाम। तो कितना स्तरीय? 3 नाम, 3 स्तरीय। अशोक मेहता, 2 लेटर है ना नाम में, तो 2 स्तरीय कौन दिए? अशोक मेहता। तो याद हो गया होगा। अब देखिए किस आर्टिकल मिलता है बाबू? 40। अब हमारा एक शेड्यूल भी है बाबू। क्या है? शेड्यूल। और शेड्यूल 11 में क्या मिलता है? ग्राम पंचायत। क्या मिलता है? ग्राम पंचायत। अब बात करेंगे किस पार्ट में मिलता है ग्राम पंचायत? किस पार्ट में मिलता है? तो पार्ट अगर पूछेंगे ना बाबू भाग, तो भाग बोलिएगा रे बाबू 9, है ना। और 9 के क मेरे बाबू नगर पालिका, 9 के ख में सरकार समिति। तो अनुच्छेद पूछा, आर्टिकल पूछा 40, शेड्यूल पूछा, अनुसूची पूछा, तो कितना बोलेंगे बाबू? 11। और पार्ट पूछा रे बाबू, तो पार्ट कितना हो जाएगा? 9, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू फास्ट। भारतीय संविधान के नियम में किस संशोधन के द्वारा 51A के तहत नए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86, 27, 85 और 88। तो यहां ध्यान रखना है बाबू कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यहां पर ध्यान देना है, 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक नया जोड़ा गया। यहां बच्चे फंस सकते हैं, यहां पर समझिएगा। आपको याद रखना है कि मूल संविधान में रे बाबू याद रखना है, मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी कितने थे? एक भी नहीं थे। और इसको 42वां संविधान संशोधन रे बाबू याद रखना है। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी कितने जोड़े गए? 10। और बोला एक नया मतलब 11वां कब जोड़ा गया? पूछा गया बाबू, तो आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2000। ये जो 86वां अमेंडमेंट है ना, इसी अमेंडमेंट के तहत याद रखिएगा 21 के क में फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार है शिक्षा का, वो जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? तो क्लियर हो गया। इसी के तहत जो 11वां मौलिक है तभी भी जोड़ा गया। और इसी के तहत आपको याद हो गया होगा क्या जोड़ा गया बाबू? तो याद हो गया होगा फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है 11वां जो ड्यूटीज है वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान 2002 में। आगे बढ़ते हैं बाबू।
रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति 11वां 14, 13। और ये दरोगा में प्रश्न पीछे भी आया, क्या पूछा डायरेक्ट कि क्रम कैमा है, तो देश के पहले राष्ट्रपति का नाम याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे की बात करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे बाबू जाकिर हुसैन, चौथे की बात करेंगे तो बीबी गिरी, पांचवें की बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, छठे के बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी, और सातवें की बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह, आठवें की बात करेंगे आर वेंकटरमन, नौवें की बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा, 10वें की बात करेंगे के आर नारायणन, 11वें की बात करेंगे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, और 12वें की बात करेंगे प्रतिभा देवी पाटिल, और 13वें की बात करेंगे प्रणब मुखर्जी, और 14वें क्रम की बात करेंगे बाबू, तक कौन है बाबू, रामनाथ कोविंद, कौन है बाबू, और अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, यानी 15वां क्रम क्या है। अभी जो हाल मेरे बाबू 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न क्या किया समझिएगा, प्रश्न किया वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, वो कौन है रे बाबू, रामनाथ कोविंद के बारे में था आंसर। अगर ये आंसर नहीं होता ना तो आप बनाते डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भी भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के क्या थे, गवर्नर थे, क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, तो यहां आंसर मिल गया होगा, कौन सा बाबू 14, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए, है ना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।